नमस्कार बच्चों। सिद्धांत केमिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था उपसय संयोजक यौगिक, और उसमें हमने उपसय संयोजक यौगिक में हमने पढ़ लिया था आपके कीलेट लिगेंड तक पढ़ लिया। कल कहाँ तक? कीलेट लिगेंड तक। अब देखिए कीलेट लिगेंड के बाद हम पढ़ते हैं इसमें समन्वय संख्या। अगली जो पारिभाषिक शब्दावली है ना, वो क्या है? अपनी समन्वय संख्या या उपसय संयोजन संख्या। आपसे छोटे छोटे पॉइंट पूछ लेगा। तो अगली मैं पारिभाषिक शब्दावली में लिख रहा हूं समन्वय संख्या, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या या फिर इसी को हम बोलते हैं उपसय संयोजन संख्या। समन्वय संख्या या उपसय संयोजन संख्या। समन्वय संख्या या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या। और इंग्लिश में कहो इसको तो कोऑर्डिनेशन नंबर। इंग्लिश क्या है इसकी? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो यहां से पहले पूछा है सवाल, उपसय संयोजन संख्या या समन्वय संख्या से सवाल पहले पूछा है। कैसे पूछा है देखो, अभी बात करते हैं। समन्वय संख्या या फिर उपसय संयोजन संख्या। देखिए हाँ जी, समन्वय संख्या या उपसय संयोजन संख्या क्या है सुनिए। देखिए, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य बनने वाले उपसय संयोजक बंधों की कुल संख्या कह दो, या केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए एक दंतुक लिगेंडों की संख्या कह दो कि कितने एक दंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए हैं। वो क्या कहलाएगी? आपकी समन्वय संख्या या उपसय संयोजन संख्या। तो क्या कहेंगे? उपसह संयोजक, उपसह संयोजक। उपसह संयोजक यौगिकों में, उपसह संयोजक यौगिकों में उपसह संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु से, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए, एक दंतुक लिगेंडों की संख्या। एक दंतुक लिगेंडों की एक दंतुक लिगेंडों की संख्या। एक दंतुक लिगेंडों की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। समन्वय संख्या कहलाती है। ये लीजिए, या फिर ये भी कह सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन देखिए। हाँ जी, केंद्रीय धातु परमाणु मीन्स CMI,
तथा लिगेंड की दत्ता परमाणुओं के मध्य बनने वाले उपसह संयोजक बंधों की कुल संख्या क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। समन्वय संख्या कहलाती है। हाँ जी, देखिए समझिए इसको। या तो कह दो उपसह संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए एक दंतुक लिगेंडों की संख्या, केवल एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक वगैरह, चतुर्दंतुक वगैरह नहीं, एक दंतुक, वो संख्या क्या कहलाती है? समन्वय संख्या। या यूं कह दो सीएमआई और लिगेंड की जो दाता परमाणु उनके मध्य में बनने वाले उपसह संयोजक बंधों की कुल संख्या। अब चूंकि एक दंतुक लिगेंड होगा तो वो एक ही लोन पेयर देगा, एक ही उपसह संयोजक बंध बनाएगा। अब मान लो कल को द्विदंतुक लिगेंड आ गया तो एक ही लिगेंड 2 बॉन्ड बना देगा। ऐसे मान लो 3 लिगेंड हुए तो फिर 6 बॉन्ड बना देंगे वो, तो 6 क्या हो जाएगी उसकी? समन्वय संख्या या फिर उपसह संयोजन संख्या। तो ऐसा सवाल आपसे पूछेगा। देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल क्या देखिए सुनिए। जैसे मान लो आपको ऐसे दे दी कि PtCl6 और ये -2 और कह दे इसकी समन्वय संख्या कितनी है। एक देखो आपको ऐसे दे दे COEN का होल थ्राइस और प्लस का ये लो 3 दे दिया। अब देखिए आप ऊपर वाले में समन्वय संख्या कितनी है और नीचे वाले में समन्वय संख्या कितनी है। समन्वय संख्या को मैं ऐसे लिख दूं, देखो शॉर्ट में कोऑर्डिनेशन और ये नंबर और ये कोऑर्डिनेशन और ये नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ये लिखा था ना, कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्ट में लिख दिया मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर, इससे CO उधर से NO, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब देखिए आप सुनिए, यहां केंद्रीय परमाणु कौन है? देखो ये जो बड़ा ब्रैकेट जहां से स्टार्ट हो रहा है ना उसके पास वाला केंद्रीय परमाणु होता है, उसके पास वाला केंद्रीय परमाणु। इधर प्लेटिनम है, नीचे का है कोबाल्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो Cl आगे वाला है ना ये लिगेंड है, इसमें ये लिगेंड है। अब Cl जो है ना वो तो एक ही दंतुक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? एक दंतुक। अब एक दंतुक है तो एक लिगेंड एक ही लोन पेयर देगा, इसका मतलब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक ही बॉन्ड बनाएगा। फिर 6 लिगेंड कितने बॉन्ड बनाएंगे? 6 बना लेंगे। अरे एक एक बनाएगा, एक लिगेंड एक बॉन्ड, तो 6 लिगेंड कितने बॉन्ड बनाएंगे? 6 बॉन्ड। और जितने बॉन्ड बनेंगे उनकी संख्या क्या है? उपसह संयोजन संख्या। तो यहां तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6। कितनी है? 6। अब यदि ऐसा ही आपने यहां कर लिया कि ये केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड कितने? 3, तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 3। गलत हो जाएगा। क्यों? ये द्विदंतुक लिगेंड है। EN कैसा है? द्विदंतुक लिगेंड। एक ही लिगेंड 2 बॉन्ड बनाएगा। एक लिगेंड कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। तो एक लिगेंड 2 तो 3 लिगेंड कितने बॉन्ड बनाएंगे? 6। तो इसकी भी जो समन्वय संख्या है वो कितनी है? 6। इसकी भी समन्वय संख्या कितनी है? 6। इसका मतलब आपको ट्रिक क्या याद रखनी है कि लिगेंड की संख्या देख लो आप। जैसे मान लो 3 लिगेंड है और द्विदंतुक है तो आप क्या कर दो? 2 से गुणा कर लो। क्यों? एक लिगेंड 2 बॉन्ड बनाएगा। अगर मान लो त्रिदंतुक होता तो मैं 3 से गुणा कर देता, चतुर्दंतुक है तो 4 से गुणा कर देता। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां भी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6। और कारण क्या हो जाएगा उसका? उसका कारण क्या हो जाएगा बच्चों? चूंकि EN कैसा है? एक चूंकि ये लो EN एक द्विदंतुक, कैसा? द्विदंतुक
लिगेंड है। EN कैसा लिगेंड है? द्वितंतुक लिगेंड है। ये लो, EN कैसा लिगेंड है? एक द्वितंतुक लिगेंड। तो ये वाला ही आपके इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो है ना, नीचे वाला, ये नीचे वाला है, यही आपके इंपॉर्टेंट है, ये वाला। क्यों? यहां कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा। लिगेंड 3 दिख रहे हैं संख्या में, तो हमको जितने दिख रहे हैं इसका मतलब उतनी ही समन्वय संख्या नहीं है। उतनी हो भी सकती है और कम ज्यादा भी हो सकती है। कम तो खैर क्या होगी, ज्यादा हो सकती है। जैसे यहाँ 6 दिखती रहे, और समन्वय संख्या कितनी है? 6। जैसे मान लो ऐसे एक EDTA लिगेंड आएगा अभी, EDTA लिगेंड, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। ये अकेला लिगेंड कैसा है? षड्दंतुक। इसका मतलब अगर इसकी संख्या 1 होगी तो क्या करेंगे, 1 को 6 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी समन्वय संख्या 6 हो जाएगी। जैसे कैल्शियम बनाता है इसके साथ में, अरे कैल्शियम इसके साथ में बनाता है, कैल्शियम का EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स। तो ये कैसा? हेक्साडेंटेट लिगेंड। ये लो, तो ये आपको याद रखनी है। ये बात होगी हमारी किसकी? उपसह संयोजन संख्या की। किसकी बच्चों? उपसह संयोजन संख्या की। ये लो, कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसह संयोजन संख्या। अब देखिए अगला जो पॉइंट है अपना, यानी अगली जो पारिभाषिक शब्दावली है वो है आपकी समन्वय बहुफलक। अगली पारिभाषिक शब्दावली क्या है? समन्वय बहुफलक। यानी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ये लो, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, समन्वय बहुफलक, समन्वय बहुफलक। देखिए समन्वय बहुफलक होता क्या है? देखो उपसह संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर लिगेंड की जो दाता परमाणु है उनकी त्रिविमीय व्यवस्था कैसी है? क्या कहा मैंने? उपसह संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर लिगेंड के दाता परमाणुओं की त्रिविमीय व्यवस्था कैसी है? कि वो रेखीय रूप से जुड़े हुए हैं, या समतलीय रूप से जुड़े हुए हैं, या चतुष्फलकीय रूप से, या त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, कैसे जुड़े हुए हैं? यानी एक तरीके से ये ज्योमेट्री को दिखाता है। समन्वय बहुफलक एक तरीके से क्या है? उपसह संयोजक यौगिकों की ज्यामिति। तो क्या कहेंगे अपन कि उपसह संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर लिगेंड के जो दाता परमाणु हैं उनकी 3D में व्यवस्था कैसी, अरेंजमेंट कैसा है, यानी वो केंद्रीय धातु परमाणु से कैसे जुड़े हुए हैं, वो व्यवस्था ही क्या कहलाती है? समन्वय बहुफलक। और ये डिपेंड करता है किस पर? समन्वय संख्या पर, की समन्वय संख्या कितनी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन? उपसह संयोजक, उपसह संयोजक यौगिकों में, उपसह संयोजक यौगिकों में उपसह संयोजक यौगिकों में उपसह संयोजक यौगिकों में CMI से जुड़े हुए लिगेंड के दाता परमाणुओं की, लिगेंड की दाता परमाणुओं की लिगेंड के दाता परमाणुओं की त्रिविमीय व्यवस्था, त्रिविमीय व्यवस्था समन्वय बहुफलक कहलाती है। समन्वय बहुफलक कहलाती है। बहुफलक कहलाती है।
ये डिपेंड करता है किस पर, समन्वय संख्या पर। तो क्या लिख सकते हैं, हाँ जी देखिए, हाँ यह समन्वय संख्या पर, समन्वय संख्या पर निर्भर करती है, समन्वय संख्या पर निर्भर करती है, यह समन्वय संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, अब देखिए समन्वय संख्या पर निर्भर करती है, हाँ जी, अगर मैं ऐसे लिख दूं, देखना आप, हाँ जी, इधर तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर लिख देता हूं मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, और इधर मैं लिख देता हूं उसकी शेप। ये शेप ही क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। जैसे देखो, अगर समन्वय संख्या कितनी है आपकी, समन्वय संख्या 2 हो, 3, 4, 5, 6, इतनी याद रख लो। अगर समन्वय संख्या 2 है तो जो शेप होगी आपकी वो होगी रेखीय, लीनियर। 3 है तो समतल त्रिकोणीय, ट्राइगोनल प्लेनर, या समतलीय बोल सकते हो आप, प्लेनर। ठीक है, समतल त्रिकोणीय मतलब अरे समतल में त्रिकोण जहां दो अक्षों को समतल होता है। ठीक है, और 4 में बनेगी आपकी या तो चतुष्फलकीय बनेगी, अगर समन्वय संख्या कितनी है 4, तो जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा में शेप जो बनेगी आपकी, भाई कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा ही क्या है, शेप ही है, तो या तो चतुष्फलकीय या फिर क्या बनेगी आपकी वर्गाकार समतल, वर्गाकार समतल, ये लो वर्गाकार समतल। आगे देखो, हाँ जी, वर्गाकार समतल, ये लो 5 पे बनेगी आपके त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ये लो, और 6 में जो बनती है वो है आपकी अष्टफलकीय। कौन सी, अष्टफलकीय। अगर समन्वय संख्या 6 हो तो जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा में शेप जो बनेगी वो कौन सी बनेगी आपकी अष्टफलकीय। ये आपको ध्यान रखना, आगे काम आएगा ही, अपने बीबीटी पढ़ेंगे तब। तो ये बात होगी आपकी समन्वय बहुफलक की, किसकी, समन्वय बहुफलक, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ये छोटी छोटी टर्म्स थी, ये सारी टर्म्स अपनी कंप्लीट हो गई। अब देखिए अगला जो चलेगा वो उपसय संयोजक यौगिकों के भाग। ये उपसय संयोजक यौगिकों के भाग कौन कौन से होते हैं, तो कितने भाग होते हैं, 2। तो 2 कौन कौन से हैं अभी देखते हैं। देखिए तो अगली हेडिंग क्या है अपनी, हाँ जी, उपसय संयोजक यौगिकों की भाग, उप सह संयोजक, उप सह संयोजक यौगिकों की भाग, उप सह संयोजक यौगिकों की भाग। उप सह संयोजक यौगिकों के भाग, उप सह संयोजक यौगिकों के भाग। देखिए कौन कौन से भाग होते हैं, सुनिए आप। उप सह संयोजक यौगिकों के 2 भाग होते हैं भाई, कितने भाग, 2।
वो दो कौन कौन से हैं देखिए आप। उपसहसंयोजक यौगिकों के कितने भाग हैं? दो भाग हैं। कितने हैं बच्चों? दो। हाँ जी, तो उपसहसंयोजक यौगिकों के कितने भाग हैं? दो भाग हैं। ये लीजिए, वो दो भाग कौन कौन से हैं? कितने भाग हैं? दो। ये लीजिए, और दो भाग कौन कौन से हैं? पहला है आपकी समन्वय सत्ता, समन्वय, या फिर इसको बोल सकते हैं हम उपसह संयोजन। उपसह संयोजन, उपसह संयोजन सत्ता, आप इसको समन्वय सत्ता बोल दो, या इसको आप बोल दो उपसह संयोजन सत्ता। मीन्स इंग्लिश में बोलो आप इसको, तो इंग्लिश है इसकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, समन्वय सत्ता। देखिए समन्वय सत्ता क्या होती है, सुनना आप। हाँ जी, समन्वय सत्ता या उपसह संयोजन सत्ता क्या है? देखिए समन्वय सत्ता या उपसह संयोजन सत्ता क्या है, सुनना आप। कि उपसह संयोजक यौगिकों का वो भाग जिसमें केवल केंद्रीय धातु परमाणु CMI और लिगेंड पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? समन्वय सत्ता या उपसह संयोजन सत्ता। और इसको हम बड़े ब्रैकेट से दिखाते हैं। किससे? बड़े ब्रैकेट से। तो क्या लिखेंगे अपन? हाँ जी, तो क्या लिखेंगे? उपसह संयोजक, उपसह संयोजक यौगिकों में, उपसह संयोजक यौगिकों में उपस्थित भाग जिसमें केवल क्या पाए जाते हैं? जिसमें केवल CMI यानी केंद्रीय धातु परमाणु व उपसह संयोजक यौगिकों में उपस्थित भाग जिसमें केवल केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंड पाए जाते हैं। समन्वय सत्ता कहलाती है। समन्वय सत्ता कहलाती है। ये लो, समन्वय सत्ता कहलाती है। हाँ जी, अब सुनना आप। देखिए एक इसे बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं, तो क्या लिखेंगे? इसे बड़े ब्रैकेट, इससे बड़े ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट ऐसा से प्रदर्शित करते हैं। इससे बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। ये लो, और इसमें क्या पाया जाएगा? केवल केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड पाए जाएंगे इसमें बस। ठीक है, अब देखना आप,
तो ये तो हो गया अपना क्या, समन्वय सत्ता या उपसय संयोजन सत्ता। दूसरा भाग क्या है सुनिए आप। हाँ जी, दूसरा भाग है अपने दूसरा भाग है आयनिक सत्ता। आयनिक सत्ता, या इसको हम मंडल भी बोल देते हैं कई बार, आयनिक मंडल। ऐसे बोल सकते हो आप समन्वय मंडल या समन्वय, मतलब समन्वय मंडल या उपसय संयोजन मंडल, ऐसे बोल सकते हो आप, एक ही बात है। या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या, प्रति आयन, काउंटर आयन, प्रति आयन, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रति आयन। हाँ जी, तो ये क्या होता है सुनना आप। हाँ जी, तो उपसय संयोजक यौगिकों में समन्वय मंडल के बाहर वाला, या तो इधर राइट में हो सकता है या लेफ्ट में, यानी आगे या पीछे वाला जो भाग है जो कैसा होता है, आयनित हो जाता है, यानी आयनों में टूट जाता है, वो क्या कहलाता है, आयनिक मंडल। तो क्या कहेंगे अपन कि समन्वय मंडल के, समन्वय मंडल के बाहर, समन्वय मंडल के बाहर उपस्थित आयनिक भाग, कैसा भाग, आयनिक भाग, यानी जो आयनों में टूट जाए, आयनिक भाग आयनिक मंडल कहलाता है। कौन सा मंडल, आयनिक मंडल कहलाता है, आयनिक मंडल कहलाता है। हाँ जी, अब देखिए आप, मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखो आप, जैसे मान लो आपको ऐसा दे दे कि ये M, ये Ln, और मान लो इस पे लिख दे आपको प्लस, और ये Z क्या लिख दे आपको माइनस। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना आपके, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये तो है आपकी समन्वय मंडल। कौन सा है बच्चों, समन्वय मंडल, यानी ये बड़े ब्रैकेट वाला है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु, उसको M से दिखा दिया मैंने, और लिगेंड को L से, और ये स्मॉल n इसकी संख्या है, और इसके बाहर ये जो है ना, ये आयनिक भाग, ये काउंटर आयन है, प्रति आयन। ये कौन सा आयन है बच्चों, आयनिक मंडल कह दो इसको, या प्रति आयन कह दो, ये लो प्रति आयन। यानी आपके उपसय संयोजक यौगिक ऐसा भी हो सकता है आपके, हाँ हाँ जी, या फिर ऐसा भी हो सकता है, देखो आपके पास ऐसा दे दे, मान लो आपको कि ये Z तो प्लस, और मान लो ऐसा ये दे दिया अपन को MLn, और ये माइनस, ये लो ये प्लस और ये माइनस। तो देखिए हाँ जी, सुनना आप, तो ये तो हो गया आपका वही प्रति आयन, ये तो क्या हो गया आपका प्रति आयन। हाँ जी, ये तो है आपका वही प्रति आयन।
प्रति आयन। ये लो, और ये जो है ये बड़े ब्रैकेट वाला, इसको बोल रहे हैं हम समन्वय मंडल या समन्वय सत्ता। ये लो, तो उपसय संयोजक यौगिकों में बड़े ब्रैकेट वाला जो भाग है जिसमें केवल सीएमआई और लिगेंड पाया जा रहा है वो तो है आपका समन्वय मंडल, और उसके बाहर या तो इधर या फिर इधर आगे या पीछे वाला जो आयनिक भाग है वो क्या कहला रहा है आपके आयनिक मंडल। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आयनिक भाग उसके अंदर ही हो, किसमें, उपसय संयोजक यौगिकों में दोनों भाग ऐसे समन्वय सत्ता भी हो सकती है, यानी इस तरीके का मिल सकता है आपको उपसय संयोजक यौगिक, इस तरीके का मिल सकता है, या फिर ऐसा मिल सकता है। देखो कैसा, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब देखिए ऐसा मिल सकता है आपको कि दोनों ही क्या हो, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हो आपके, दोनों ही क्या हो, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, इसको एंटाइटी बोल सकते हैं। अपन ने लिखा हुआ है सर कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखा है, एंटाइटी एंटाइटी लिखा है ना, इसकी इंग्लिश हाँ एंटाइटी, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में यही दे रखा है। अब सुनना, आप ऐसा भी हो सकता है आपके पास, देखो कि ये एम, ये एल एन, और दूसरा ऐसे दे दे आपको एम और ये एल एन। मान लो इस पे आपके चार्ज प्लस का एक्स है मान लो, और इस पे चार्ज कैसा है माइनस का वाई। क्यों पहले वाले पे प्लस मान रहे हैं, दूसरे वाले पे माइनस मान रहे हैं अपन, क्यों, अरे इनका जो नाम देते हैं ना अपन उपसय संयोजक यौगिकों का, हाँ जी एक मिनट, आज गर्मी बहुत तेज है। हाँ जी देखिए, तो जैसे लवण का नाम लिखते हैं ना NaCl, Na+Cl-, ऐसे इनका नाम लिखते हैं हम उपसय संयोजक यौगिकों का, यानी पहला भाग है उसको धनायन मानते हैं और बाद वाले को ऋणायन, ठीक है। तो यहां दोनों क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है आपकी, दोनों ही क्या है, अरे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, यानी ये भी आपकी क्या है, ये लो, ये भी क्या है आपकी समन्वय मंडल या समन्वय सत्ता के दो, और ये भी क्या है आपकी समन्वय सत्ता। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको उपसय संयोजक यौगिक ऐसा दे दे कि एक तो काउंटर आयन दे दे, या तो आगे या पीछे वाला, ऐसे ये थे ना दोनों, ये दोनों एग्जांपल थे आपके कि या देखो काउंटर आयन पीछे है या आगे है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पीछे इसमें आगे है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही क्या दे दे हमको, अरे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी दे दे, दोनों ही क्या दे दे हमको, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल दो, ठीक है ना, दोनों यही दे दे हमको। तो ऐसा भी आपको उपसय संयोजक यौगिक मिल सकता है। ये लो, अब मैं एक जनरल रिप्रेजेंटेशन कर देता हूं इसका, देखो कैसे, आपको मान लो ऐसे दे दे कि ये M और ये Ln, ऐसा मान लो कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया आपको, और इधर ये प्लस का x, मान लो ये चार दे दिया आपको, प्लस का x लिख दिया। तो देखो इसमें कौन कौन सी चीज क्या है, सुनना आप, देखिए ये जो है ना आपकी ये वाला, ये तो है आपकी केंद्रीय धातु परमाणु, CMI लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, ये लो अपन ने पीछे पढ़ रखा है CMI, ये लो, और ये जो L है ना L, ये आपकी लिगेंड है, L क्या है, लिगेंड, ये लो, और ये N जो है ना, ये लिगेंड की संख्या है, स्मॉल n क्या है बच्चों, लिगेंड की संख्या, नंबर ऑफ लिगेंड, n क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड मीन्स लिगेंड की संख्या, और ये प्लस x क्या है, ये संकुल के ऊपर चार्ज है, यानी ये लिख सकते हैं अपन चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स यानी संकुल पर आवेश,
ये जो जटिल यौगिक है उस पर आवेश। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, ये लो संकुल आयन पर, भाई आयन तो ही प्लस चार्ज है ना, अरे प्लस या माइनस चार्ज इसके ऊपर वो आयन कहलाता है, पर ये जटिल है तो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये बात होगी यहां तक की आपकी रिप्रेजेंटेशन की। अब देखो ये संकुल पर जो चार्ज आया ना ये होता क्या है, यानी अपन ये हेडिंग ये लिख देते हैं कि संकुल पर आवेश। अपनी हेडिंग क्या है कि संकुल पर आवेश, ये कैसे आएगा, तो अपनी हेडिंग क्या है, संकुल पर आवेश। ये लो संकुल पर आवेश, यानी इसको कह सकते हैं अपन चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, संकुल आयन पर चार्ज, ये कैसे आएगा, संकुल आयन और लिख देता हूं मैं, चलो देखो हाँ जी, संकुल आयन, ये लो ये आयन और कैसा संकुल, संकुल आयन पर आवेश, संकुल आयन पर आवेश, ये अपनी हेडिंग है। हाँ जी, संकुल आयन पर आवेश। देखिए होता क्या है, तो संकुल पर आवेश जो आता है नहीं, जैसे प्लस एक्स कैसे आया, तो ये जो CMI है केंद्रीय धातु परमाणु उस पर उपस्थित चार्ज और लिगेंड पर उपस्थित जो चार्ज है उसका क्या कर दो, बीजगणितीय योग कर दो, और बीजगणितीय योग करने के बाद जो भी बचेगा प्लस का बढ़ा दो प्लस, माइनस का बढ़ाए तो माइनस, वही क्या है संकुल पर आवेश। तो क्या कहेंगे अपन, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, इसको शॉर्ट में मैं ऐसे लिख दूं, चलो एक बार मैं डेफिनेशन लिख दूं इसकी, ये लो तो डेफिनेशन क्या है आपकी, हाँ जी क्या लिखेंगे, CMI मीन्स केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित आवेश व लिगेंड पर उपस्थित, किस पर, लिगेंड पर उपस्थित आवेश का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग। संकुल आयन पर संकुल आयन पर आवेश या ऐसे लिख देते हैं ना अपन, तो इसकी डेफिनेशन कोई नहीं पूछ रहा आपसे, मैं ऐसे लिख देता हूं, यह ऐसे लिख दूं मैं बस कि यह CMI पर उपस्थित आवेश व लिगेंड पर उपस्थित आवेश का बीजगणितीय योग होता है। ये लो बीजगणितीय योग होता है, यानी आप ऐसा कह सकते हो, देखो कैसा,
हाँ जी, देखना इसको मैं ऐसे लिख दूं, CCI, CCI, CCI कैसे लिखा, चार्ज से C, कॉम्प्लेक्स से C और आयन से I, यानी CCI बराबर क्या होगा कि चार्ज ऑन CMI, यानी सेंट्रल मेटल आयन का जो चार्ज है वो, प्लस चार्ज ऑन लिगेंड, यानी लिगेंड पर जो चार्ज है उसका और जो सेंट्रल मेटल आयन है उस पर जो चार्ज है उसका बीजगणितीय योग कर दो तो वो क्या होगा, संकुल पर चार्ज। वो क्या होगा बच्चों, संकुल पर चार्ज। ये लो, हाँ जी, ये लो, ये क्या है, संकुल पर चार्ज, चार्ज ऑन सेंट्रल एटम प्लस चार्ज ऑन लिगेंड। ये लो, हाँ जी, ठीक है। अब देखिए एक दो एग्जांपल लेते हैं अपन, या इसको कल सीखते हैं अपन, ऐसे करते हैं, ठीक है ना, इसको कल सीखेंगे कॉम्प्लेक्स आयन पर जो चार्ज है, या एक दो एग्जांपल चलो मैं दे देता हूं, चलो कोई बात नहीं है ना। देखो एक दो एग्जांपल देखो आप, जैसे अपन ने लिख दिया ये एग्जांपल, ये आपके काम आएगा। वैसे तो ये 11वीं क्लास में सीख रखा है हमने, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, वही कंसेप्ट है ये चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन वाला। तो देखिए क्या होगा, जैसे अपन ने एक एग्जांपल ले लिया, मान लो PtCl4 और ये 2 माइनस, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुनना आप। अपन ने क्या कहा कि ये कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज है वो क्या है, अरे कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज है वो क्या है कि सेंट्रल एटम पर उपस्थित चार्ज और लिगेंड पर उपस्थित जो चार्ज है उसका बीजगणितीय योग। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ सेंट्रल एटम कौन है, प्लेटिनम, और लिगेंड कौन है, क्लोराइड लिगेंड है। अब देखो हमको इसका प्लेटिनम का पता नहीं है, अब जिसका पता नहीं है उसका क्या करते हैं अपन, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देते हैं ना, जिसका निकालना उसका एक्स मान लो, तो यहां मुझे प्लेटिनम का निकालना है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, तो मैंने क्या मान लिया उसको एक्स, प्लस लिगेंड कितने, देखो 4, और एक लिगेंड का चार्ज होता है माइनस का 1, जैसा ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे ना बस वही निकाल रहे हैं हम, CMI का निकाल रहे हैं। तो CMI का चार्ज और लिगेंड का चार्ज बराबर क्या है, कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज है CCI, ये तो है, अरे फॉर्मूला यही तो लिखा अपन ने, चार्ज ऑन CMI प्लस चार्ज ऑन लिगेंड बराबर क्या है, CCI। बस मैंने इसको इधर लिख दिया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, लिख तो सकते हैं ना अपन कैसे भी, चाहो तो आप -2 को इधर भी लिख सकते हो, अरे इस -2 को आप चाहो तो इधर भी लिख सकते हो, कहां गए वो, जैसे मैंने बराबर में क्या लिखूंगा अब, -2, तो चाहो तो -2 को इधर लिखो, इसको इधर लिख दो, वही बात तो हो जाएगी कि -2 यानी चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन CCI बराबर क्या है, चार्ज ऑन, अरे मेटल, सेंट्रल मेटल आयन और प्लस चार्ज ऑन लिगेंड, दोनों का समी क्या है, संकुल पर चार्जित है। अब इसको सॉल्व कर दो, ये लो x प्लस 4 गुना 1 तो क्या होगा, अरे माइनस का 4, देखो प्लस गुना माइनस माइनस हो गया ना, 4 गुना 1 -4 बराबर क्या चल रहा है, -2, और देखो ये इधर जाएगा तो प्लस का 4 और 4 में से 2 गया तो क्या बचा, अरे प्लस का 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +2, ये लो, तो ये हमने क्या कर लिया, अरे जो सेंट्रल मेटल आयन है यानी CMI जो है उस पर अपन ने चार्ज ज्ञात कर लिया, यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और ये हमारे अभी काम आएगा आगे, जब हम उपसंयोजक यौगिकों के IUPAC नाम लिखेंगे तब काम आएगा ये क्या, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ठीक है। और देखिए दूसरा, देखिए जैसे अपन ने एक एग्जांपल और ले लिया, मान लो ये कौन सा, ये ले लिया, ये लो, जैसे मान लो ये ले लिया OS Cl5n,
देखो इस पे कैसे निकालेंगे, सुनना आप। हाँ जी, इस पे कैसे निकालेंगे, वही देखो यहाँ ऑस्मियम, अब की बार ऑस्मियम क्या है यहाँ, केंद्रीय धातु परमाणु, तो इसके चार्ज को वही क्या मान लो x प्लस Cl कितने हैं देखो 5, तो क्या लिखेंगे 5 Cl, और 1 Cl पर चार्ज कितना होता है माइनस का 1। अभी लिखेंगे हम लिगेंड पर किस पर कितना चार्ज है, ठीक है ना, अभी घबराना नहीं है आपको। प्लस एक देखो क्या है ये N, और ये नाइट्राइडो लिगेंड है, ये कौन सा लिगेंड है, नाइट्राइडो, और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, इसके ऊपर एक पर -3 चार्ज होता है, एक पर कितना चार्ज होता है माइनस का 3, और एक क्लोराइड पर -1, तो 5 पर -5, तो मैंने 5 से गुणा कर दिया, और बराबर में क्या रखूंगा, अरे देखो अब की बार कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज है क्या, नहीं है, जैसे यहाँ तो चार्ज था ना -2, तो मैंने बराबर में क्या रख दिया -2, अब यहाँ तो कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है तो क्या है 0 होगा, अरे कुछ नहीं है इसका मतलब 0 ही होगा ना, तो क्या हो जाएगा देखो x प्लस गुना माइनस, माइनस 5 गुना 1 5, और आगे क्या है तो प्लस गुना माइनस, माइनस 3 गुना 1 3 हो जाएगा, और बराबर क्या होगा, अरे 0, तो देखो x माइनस का 5 और माइनस का 3 माइनस का 8, उधर जाएगा तो प्लस का 8, तो कितना हो गया x बराबर प्लस का 8। इसका मतलब यहाँ पे जो ओस्मियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस का 8, कितना है प्लस का 8। एक और देख लो, हाँ जी एक एग्जांपल और देख लीजिए आप, बस ये 11वीं क्लास का ही है आपके सब कुछ, K4FeCN6, ठीक है K4FeCN6। अब मुझे यहां भी किसका, केंद्रीय धातु परमाणु का निकालना है, किसका, केंद्रीय धातु परमाणु का क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब देखो 4 क्या है पोटेशियम, ये लो, और एक पोटेशियम पर प्लस का 1 चार्ज होता है, कि सर ये कहां से आया, ये 11वीं क्लास से आया, कहां से 11वीं क्लास से, लीना की रब से फरियाद सब पे +1 चार्ज, बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी सब पे +2 चार्ज, आपको याद रखना है, हो गया प्लस, तो किसका Fe का निकालना है, अब जिसका निकालना उसका x प्लस Cn क्या है लिगेंड, कितने लिगेंड हैं 6, और एक Cn पर चार्ज होता है माइनस का 1, और देखो इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो बराबर में क्या लिखूंगा मैं, अरे बराबर में क्या लिखूंगा 0, कुछ नहीं है चार्ज तो बराबर में 0, तो वही देखो प्लस का 1 गुणा 4, तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, आगे क्या होगा आपके प्लस x तो चल ही रहा है, और ये कितना है प्लस गुणा माइनस, माइनस 6 गुणा 1 6, और बराबर में क्या चल रहा है 0, तो देखो प्लस का 4 माइनस का 6 क्या बचेगा -2, उधर जाएगा तो +2, यानी x बराबर क्या आ गया आपके प्लस का 2। बस इस तरीके से आपको क्या निकालना है, जो केंद्रीय धातु परमाणु है CMI उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ये हमारे काम आएगा आगे, ये हमारे काम आएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी कह दो आप। कैसे निकालते हैं, मैंने 3 एग्जांपल सॉल्व करके बता दिया आपको, कितने एग्जांपल 3 एग्जांपल, कि कोई चार्ज दे प्लस का होता तो प्लस का लिखता, माइनस का है तो माइनस का, और उदासीन दे दे तो ऐसे कर सकते हो आप, बराबर में क्या लिखोगे 0, ठीक है, कोई दिक्कत है बच्चों नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, जो हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी थी वो सारी कंप्लीट कर ली हमने। अब कल हम लिखेंगे कि अभी है ना आपको ऐसे दिक्कत आ रही हो सर ये है ना -1 कहां से आया, ये -3 कहां से आया, ये अभी लिखने वाले हैं अपन आगे जाके लिगेंड, किस लिगेंड पर कितना चार्ज है उसका क्या नाम है, क्यों अभी IUPAC नाम लिखेंगे ना उसमें काम आएगा, IUPAC नाम जरूर आते हैं 100% आते हैं, कम से कम 2 तो आ ही जाएंगे, 2 नंबर का, क्यों 6 नंबर का चैप्टर है, 2 नंबर का IUPAC नाम दे देगा आपको 2, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्लास को ना, ठीक है, चलिए।